लॉन्ग ब्रिज डंप ट्रक रेस्क्यू। झांसी के गांव में नीरव कहकर एक कॉन्ट्रैक्टर था। वो बहुत लालची था। वो उस गांव का प्रेसिडेंट मालिया से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट्स करता था। एक दिन मालिया से मिलकर नीरव, मालिया भैया आप तो मुझे भूल गए हो, नया नया कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ भी नहीं दे रहे हो। जो खरीदा उन डंप ट्रक्स का फाइनेंस भरना बहुत मुश्किल हो रहा है भैया। अरे वाह अरे वाह अरे वाह छोटा भाई, एक्टिंग करने में तो तुझे ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। पिछले बार जो किया उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा हिस्सा पूछता हूँ कहकर पहले से ही अच्छा एक्टिंग कर रहे हो ना। भैया 10 ऑस्कर अवार्ड्स पाने वाले के सामने मैं थोड़ी ना एक्टिंग कर सकता हूँ। तुम्हारे टैलेंट के बारे में मुझे पता है। तुम इस देश में सबसे बढ़िया सरपंच हो। तुम्हारे गांव में तो सब पेपर्स में रहते हैं लेकिन जमीन तो नहीं रहते हैं। ठीक है, तुम्हारे टैलेंट को मैं और मेरा टैलेंट को तुम प्रशंसा करने में ही वक्त चला जा रहा है। और एक बात, हमारे दिन नजदीक आ गए हैं, दूसरी तरह नहीं समझना। और एक साल में इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए हमारे गांव को एक ब्रिज सैंक्शन कराने वाला हूं। उसमें जितना हो सके उतना लूटना चाहिए, समझे? तुम बस हाँ कहो भैया, चाहिए तो पूरा लूट लेंगे। भाई जल्दबाजी मत करो। हमारा ब्रिज कैसे रहना है कि देखने में इस दुनिया में इतना बेहतरीन ब्रिज कहीं नहीं निर्माण किया है, ऐसा रहना है। तुम कौन सा डिजाइन से बनाते हो ये तुम्हारा मर्जी है। हमारा नाम देश भर में रोशन होना चाहिए और वो ब्रिज का मजबूती के बारे में तुम खुद देख लो। ऐसे कुछ दिनों के बाद लोगों के पास आकर, देखिए मेरे प्यारे गांव वाले, इतने साल के बाद हमारा सपना पूरा होने वाला है। हमारा गांव के लिए ब्रिज सैंक्शन हुआ है और उसे इस दुनिया में सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नीरव निर्माण करने वाला है। मैं उस ब्रिज का डिजाइन देखा, मेरे आंख चमक गए हैं, इतना बेहतरीन है। बीच में आने के लिए माफी चाहती हूँ प्रेसिडेंट जी। मेरा नाम दिव्या है, मैं एक टीवी रिपोर्टर हूँ। आप और नीरव जी इस ब्रिज का निर्माण खत्म होने के बाद इधर से भाग जाएंगे कहकर सब लोग सोच रहे हैं। इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए दिव्या मैडम, आपने मुझे एक अच्छा सा सवाल पूछी और इसका समाधान कहने का आवश्यकता तो मुझे बहुत है। आज से आप मुझे और नीरव को फॉलो कीजिए। आपको जो भी डाउट आएगा वो भी इस ब्रिज के बारे में कभी भी पूछ सकते हो। ये सुनकर सब लोग तालियां बजाए और उधर से चले गए। अब मालिया से नीरव, भैया वो लड़की को हमारे पीछे लगा दिया, अगर वो हमें फॉलो करेगी तो हम खत्म हो जाएंगे। पागल कहीं का, जो भी हमें सवाल करते हैं उन्हें हम डांटना नहीं चाहिए, उनको एंकरेज करना है, तभी वे डायलेमा में गिर जाते हैं। इतने में हम हमारा काम खत्म करना चाहिए। पहले तुम इस ब्रिज का काम शुरू करो। ऐसे कुछ दिन के बाद नीरव एक सुंदर सा ब्रिज का निर्माण किया। अब छोटे छोटे ट्रक्स उसके ऊपर से जाने लगे। तब उधर के मंत्री जी के साथ नीरव और मालिया आए। ऐसे लोग भी इकट्ठा हो गए। वो ब्रिज को देखकर मिनिस्टर, अरे वाह मालिया, आखिर इस गांव के लोगों का जन्म धन्य कर दिया है तुमने। कितना सुंदर से बनाया है इस ब्रिज को। ऐसे ही उनके ऊपर उस ट्रक्स जा रहे हैं तो देखने के लिए इन आंखों के लिए बहुत अद्भुत है। उधर आकर दिव्या, मिनिस्टर साहब, हमें भी उन छोटे ट्रक के प्लेस में डंप ट्रक्स घूमेंगे तो देखने का मन कर रहा है सर। हमारी ख्वाहिश को थोड़ा पूरा कीजिए ना सर। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ए नीरव, तुम्हारा डंप ट्रक्स को उस ब्रिज के ऊपर से जाने के लिए कहो, गांव वाले देखेंगे। सर अभी अभी तो बनाए हैं ना ब्रिज को, सेट होने में थोड़ा वक्त लगता है सर, थोड़ा समय दीजिए सर। क्या ब्रिज सेट होने के लिए वक्त चाहिए? ये क्या नाटकबाजी है? शिष्टापूर्वक उस ड्रम ट्रक को उस ब्रिज के ऊपर से चलाने के लिए कहो, नहीं तो मेरे बारे में तुम्हें पता है ना। तब नीरव और कुछ नहीं कर सका और उनका डंप ट्रक को उस ब्रिज के ऊपर से चलाने के लिए कहा। तब वो ब्रिज आधा टूट गया और वो डंप ट्रक भी ब्रिज के ऊपर लटक रहा था। बचाइए बचाइए, मेरे डंप ट्रक को कोई बचाइए रे, बहुत मेहनत से कमाए पैसों से खरीदा रे, प्लीज कोई ना कोई बचाइए रे, कहकर चिल्लाने लगा। ये क्या है सर, आपका मेहनत का कमाई कहते हो? वो तो लोगों का मेहनत का कमाई है ना। देखा कैसे बनाया? इतना ही नहीं, आप इतने साल से बनाया है कहकर पेपर्स पर कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाया था ना। और जो आपने नहीं बनाया
उनका प्रूफ्स मेरे पास बहुत है। तब सब लोग देख रहे थे तो वो डंप ट्रक नीचे पानी में गिर गया। वो देखकर मिनिस्टर, छी छी धोखेबाज कहीं के, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाया और आप तो मेरा इज्जत का फलूदा बना दिया। इंस्पेक्टर, इनको तुरंत अरेस्ट कीजिए, ऐसे ही उस डंप ट्रक ड्राइवर को बचाइए। वो सुनकर लोग मिनिस्टर का प्रशंसा किए। पुलिस नीरव और मालिया को अरेस्ट करके लेके गए। मैजिकल मनी वॉल। मिजोली के गांव में एक पुराना हवेली रहता था। उस हवेली के अंदर भूत रहते हैं कहकर कोई भी उस तरफ नहीं जाते थे। उस हवेली का मालिक का नाम था सोनू वाला। वो बहुत लालची और बेईमान आदमी था। उस हवेली को कैसे बेचना है और किसको बेचना है समझ में नहीं आकर सर पकड़कर बैठ गया था। एक बार एक घर का ब्रोकर आकर, हुजूर, आपके हवेली में भूत प्रेत है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए पूछे तो लोग डर के मारे भाग जा रहे हैं जी। अब अमेरिका से एक आदमी आपका हवेली को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है। वो आदमी इधर आने से पहले आपका हवेली को अच्छे से रंग लगवाकर, अच्छे से सफाई कराकर उनको दिखाकर बेच देंगे। आप जल्दी से काम शुरू कीजिए हुजूर, कहकर उधर से चला गया। अरे उसको पेंटिंग और रिपेयर के लिए तो बहुत खर्चा हो जाएगा, किसी न किसी बकरा को पकड़कर बिना खर्चा किया काम करवाना है, ऐसे सोचा। अगले दिन एक मिस्त्री उनके परिवार के साथ सोनू वाला के पास आया था। उनका नाम राजैया था। मालिक, मैं बगल वाले गांव में रहने वाला मिस्त्री हूँ, मेरा नाम राजैया है। आपका हवेली का मरम्मत के लिए आप एक मिस्त्री के लिए ढूंढ रहे हैं कहकर सुना था। हम पूरे परिवार वाले उधर ही रहकर मरम्मत करेंगे। मेरे बेटी की शादी के लिए थोड़ा पैसों की जरूरत है। 1 लाख रुपए देते हैं तो बोलिए। पुराना हवेली को एकदम नया हवेली जैसा बदल देता हूँ, और इतना कम दाम में तो और कोई नहीं कर सकता है मालिक। चाहिए तो आप किसी और से जानकर देख लीजिए। अरे ये कोई बकरा तो बिना ढूंढे ही मिल गया है, ऐसे मन में सोचकर 1 लाख क्या, चाहिए तो 4 लाख देता हूँ। पूरा मटेरियल को तुमको ही खरीदना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा समझो, लेकिन काम खत्म होने के बाद ही पैसे देता हूँ। सहमत है तो बोलो। तो पहले मेरे पैसे खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, आप तो बड़े आदमी हो और वचन भी निभाने वाले हो। कल से ही काम शुरू करता हूँ मालिक। ये क्या हो गया आपको? 4 लाख खर्चा करके उस पुरानी हवेली को रिपेयर करने वाले हो। कल वो खरीदने वाला आकर मुझे पसंद नहीं आया कहकर चला गया तो आपको नुकसान हो जाएगा ना। पगली, 4 लाख तो वो राजैया खर्चा करेगा, मैं नहीं। कल काम होने के बाद जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूमता रहता है, ऐसा रामैया भी मेरे पीछे चक्कर लगाना पड़ेगा उसको। बेचारा शेर के पंजे में आकर गिरा। अगले दिन राजैया उस हवेली के दीवार पर चिनाई से मारा तो उसके अंदर से ढेर सारे रुपये, जेवरात और हीरे गिरने लगे। वो देखकर सब हैरान हो गए थे। राजैया फिर से मारा तो और भी गिरने लगे। अरे वाह, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। ये सारे पैसे और जेवरात लेकर कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे जी, और हमारी बेटी की शादी धूमधाम से मनाएंगे। तुम बहुत गलत सोच रही हो लक्ष्मी। ये घर हमारा नहीं है और इसमें जो भी मिलता है वो हमारा नहीं है। ये सब सोनू वाला जी को ही मिलना चाहिए। जो चीज हमारा नहीं होता है उसके ऊपर हम आशा नहीं करना चाहिए। ऐसे वे पैसे, हीरे और जेवरात को एक थैली में बांधकर सोनू वाला के घर गया और सोनू वाला के सामने उसे खोलकर नीचे डाला तो उसमें से ढेर सारे पैसे, हीरे और जेवरात गिर पड़े। वो देखकर सोनू वाला हैरान हो गया था। तब राजैया सोनू वाला को जो हुआ सब बताया। ये बात तो हमें पहले से ही पता था। तुम ईमानदार आदमी हो कि नहीं कहकर मैं एक छोटा सा टेस्ट किया। अरे तुम तो जीत गए। जाओ, जाकर हर रोज क्या क्या मिलता है सब लेकर आओ, ठीक है। राजैया जाने के बाद सोनू वाला धीरे से उनका पीछा किया। हवेली में राजैया चिनाई से दीवार पर मारा तो फिर से ढेर सारे पैसे, जेवरात गिरने लगे। वो देखकर सोनू वाला हैरान हो गया था। अरे ये तो गजब की बात है। तो इस घर में भूत प्रेत कुछ भी नहीं है, ये तो सोने का हवेली है और रुपया देने वाली चमेली है। अगर इसे रिपेयर करवाएंगे तो इसका सारा शक्ति खत्म हो जाएगा शायद। इस घर को किसी को भी नहीं बेचना है और इस राजैया से भी छुटकारा पाना है, सोचा। अगले दिन राजैया को जो पैसे और सोना मिला था वो सब कुछ सोनू वाले के पास लेकर आया और उन्हें दे दिया। राजैया, अभी मेरा मन बदल गया है। उस घर को कुछ मरम्मत की जरूरी नहीं है, अब तुम जा सकते हो।
ये क्या है मालिक, अभी ऐसे कह रहे हो? ठीक है, आपकी हवेली आपकी मर्जी, लेकिन मैं सीमेंट और रेत के लिए तो बहुत खर्चा किया। उन पैसों के साथ अगर आप कुछ दे सकते हैं तो मैं खुशी से चला जाऊंगा मालिक। क्या देना है तुझे? काम होने के बाद ही पैसे देता हूँ कहकर हमारे बीच में समझौती हुआ ना। काम बीच में रुक गया तो बीच में मैं क्या कर सकता हूँ? वो सीमेंट और रेत को कहीं और जाकर बेच लो, नहीं तो कुछ बनाओ। ये सब मुझे मालूम नहीं है भाई। मालिक ऐसा बात मत करो, आपको बहुत सारे पैसे मिले हैं ना। मेरी बेटी का शादी के लिए जो बचा था वो सब कुछ मैंने खर्चा कर दिया। आप थोड़े पैसे देंगे तो मैं चला जाता हूँ, आपका हाथ जोड़ता हूँ। तब सोनू वाला राजैया को पैर से मारा तो वो नीचे गिर गया। क्यों बे, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? जाओ दरिंदर कहीं के, और एक पल इधर रहा तो तुझे मारकर तंदूरी बना दूंगा, खबरदार। तब राजैया दुखी होकर उधर से चला गया। अगले दिन सोनू वाला उस हवेली में जाकर, अरे मेरा नसीब तो बदल गया है, जितना खोदा उतना पैसा और सोना। अरे वाह, अब इस दुनिया में मैं सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ, सोचा। बाद में वो चिनाई लेकर एक दीवार पर मारा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। ऐसे कितने बार भी मारा तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। इतने में दो भूत उधर प्रत्यक्ष हुए। उनको देखकर सोनू वाला डर गया। वे दोनों भूत सोनू वाला को पकड़कर खूब पीटे। अरे भूत, अयो भूत, मुझे मत मारिए, आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, कहकर चिल्लाने लगा। क्यों रे कमीने, ये सारा सोना हमारा है। वो राजैया बहुत मुश्किल में है कहकर उन्हें दिया, लेकिन वो ईमानदारी से तुमको लाकर दे दिया। बदले में तुम लालचपन से उसे धोखा दिए। तुमको जितना भी मिला वो पूरा सोना ले जाकर उनको देकर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा खून मेरा बॉयफ्रेंड ड्राकुला पिएगा। अगले दिन सोनू वाला सब सोना और पैसे राजैया को दिया और प्रणाम करके माफी मांगा। ऐसे राजैया एक बड़ा सा बंगला बनाकर उनकी बेटी का शादी धूमधाम से मनाया।